जय गुरुदेव। परम दयाल परमपिता श्री श्री ठाकुर जी, परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बौरमा, परम पूजपा श्री श्री बौरदा, परम पूजपा आचार्य देव श्री श्री दादा एवं समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में कोटि कोटि से नमन। इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी पंजाकर्मी, ऋतिक देव, जाजक, अजय, स्वस्थनी, जितने भी हमारे गुरु भाई गुरु माँ जुड़े हुए हैं, मैं सबों को आनंदित जय गुरु ज्ञापित करता हूँ। आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है, खास करके मेरे लिए, जो इस सत्संग विहार दरभंगा द्वारा जो ऑनलाइन सत्संग आयोजित होता है, उसमें मुझे परमपिता के बारे में कुछ बोलने का अवसर मिला। मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता हूँ, भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर कुछ बोलने का अवसर मिला। परमपिता हर एक युग में आए, इस कलिकाल में आए, हम मनुष्यों को बचाने के लिए। परमपिता जो इस कलिकाल में विधि विधान दिए हैं, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनी सदाचार, जो व्यक्ति इन 5 विधान का नियमित रूप से पालन करते हैं, निश्चित तौर पर उनके जीवन में काल क्या महाकाल भी कुछ नहीं कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण विधान जो है वह हमारे इष्टवृत्ति हैं। ऐसे सारे विधान परमपिता जो भी विधान दिए हैं वह महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसमें इष्टवृत्ति जो है वह से सबसे महत्वपूर्ण विधान है। जो व्यक्ति इष्टवृत्ति करते हैं और परमपिता को अर्पित करते हैं, निश्चित तौर पर उनके जीवन में काल क्या महाकाल भी कुछ नहीं कर सकता है। परमपिता बोले हैं इष्टवृत्ति 30वां देने के लिए। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो प्रत्येक दिन सुबह में जगने के बाद सर्वप्रथम परमपिता को भोग अर्पित करते हैं इष्टवृत्ति के रूप में, और उसके बाद ही हम लोग अन्न जल ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब गीता में बताए जो मुझे खिलाए खाता है वह विष्ठा के समान है, वह चोर है, वह पापी है। अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण की बात को ही माने, उन्होंने भी कहा मुझे पहले मुझे अर्पित करो, मुझे भोग दो, उसके बाद ही हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए। परमपिता भी तो वही विधान दिए हैं। परमपिता हमारे सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए आए हैं। जो हमारा सनातन धर्म जो टूट चुका है, बिखर चुका है, परमपिता उन्हीं को संवारने के लिए, सजाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आए हैं। इसलिए हम लोग बड़ा ही सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। पहले परमपिता को भोग अर्पित करते हैं और उस भोग को 30वां दिन भेजने की बात है। आज हमारे आचार्य देव कितनी विधि विधान दिए हैं, कितनी सुंदर ढंग से उपयोजना केंद्र खोल दिए हैं। उपयोजना केंद्र की बातें बोले हैं, जो चूंकि गुरु भाई को आने में या भेजने में दिक्कत होगा, इसलिए उपयोजना केंद्र में हमारे गांव में ही उपयोजना केंद्र खोला गया है, और उसी उपयोजना केंद्र में हमें इष्टवृत्ति को जमा करना है। इसलिए कितने सरल विधि विधान दिए हैं ठाकुर जी, कहीं जंगल झाड़ जाने की आवश्यकता नहीं है, और हम लोग 30वां दिन इस भोग को परमपिता को अर्पित कर सकते हैं। ठाकुर जी बोले हैं मैं 30वां दिन ही ग्रहण करता हूँ, न तो 29वां दिन लेता हूँ और न ही 31वां दिन लेता हूँ। इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। हम लोग अगर 30वां दिन देते हैं तो परमपिता उसे ग्रहण करते हैं, और 30वां दिन नहीं देते हैं, चाहे वह 31वां दिन हो, 35वां दिन हो, 2 महीना के बाद हो, परमपिता उस भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आप इष्टवृत्ति अगर परमपिता के सानिध्य में इष्टवृत्ति करते हैं तो इसको 30वां दिन देने का आप हर हमेशा प्रयास कीजिए। 30वां दिन हम इष्टवृत्ति को परमपिता को अर्पित करें। इष्टवृत्ति इष्ट को देना, उनसे नहीं करना वंचना,
नहीं तो आएगी एक न एक दिन विपात गंजना। अगर विपात गंजना से बचना है तो परमपिता को वह 30वां दिन की बात जो है इष्टवृत्ति इष्ट को देना, उनसे नहीं करना वंचना, नहीं तो आएगी एक न एक दिन विपात गंजना। वही सुदामा की भांति सुदामा क्या किए, परमपिता भगवान श्री कृष्ण के भोग को अर्पित खा गए थे। जब वह जंगल जा रहे थे लकड़ी चुनने के लिए, तब जो आश्रम में गुरुवन उसे चना देते हैं, वह क्या करते हैं, सुदामा उस परमपिता के भी हिस्से को खा जाते हैं, और हिस्से के खाने के बाद वह क्या होते हैं, दरिद्र हो जाते हैं। न तन पर वस्त्र और न ही ऐसा जर्जर स्थिति हो जाता है। इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, जो पहले परमपिता को भोग अर्पित करके हम लोग अंजल ग्रहण करते हैं। तो इष्टवृत्ति परमपिता लेते हैं। एक बार की बात है, कुछ गुरु भाई वो करोड़िया जो होते हैं आदिवासी, उनको दीक्षा दे दिए। वह क्या करते हैं, मधु काटते हैं, शहद को काटते हैं, जहां मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको देखते हैं और उसको काट के वह बेचते हैं। उनको जब दीक्षा दिला देते हैं तो उसे बताया गया, जब उस समय जमाने की बात है, जो मुसलमान लोग बगल में थे, बोले जिस समय मुसलमान भाई नमाज अदा करते हैं सुबह में, उसी समय में भोग अर्पित करना है। तुम्हारे पास जो द्रव्य हो, जो भी हो, परमपिता जो तुम परमपिता को देगा वह ग्रहण कर लेगा। वह क्या किए, ऐसे ही एक पेड़ पर बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था, उसको देखकर यह क्या किए, सवेरे सोचे हम जाते हैं, क्योंकि जिसका पेड़ है वह दिन में देखेगा तो वह भी हिस्सा ले लेगा, वह भी ले लेगा, इसलिए वह क्या किए, सवेरे जाकर उस छाता को काटने के लिए चढ़ गए। सारा चीज उसका जो प्रक्रिया होता वह करके मधु काट के जैसे ही उतर रहे थे पेड़ से, मुसलमान भाई क्या किए, नमाज अदा कर दिए। इसके पास तो उस समय में पैसा था ही नहीं, द्रव्य था ही नहीं, यह क्या किए, मधु को ही, वह शहद को ही लेकर परमपिता को भोग अर्पित कर दिए। और फिर क्या होता है, परमपिता उसे ग्रहण करते हैं। कुछ देर के बाद जब वहां सत्संग ये सब प्रार्थना ये सब होने के बाद परमपिता को उल्टी होती है, कई होते हैं, और उसमें देखते हैं जो मधु का गंध। बर्मा से पूछा जाता है, बर्मा क्या परमपिता रात में शहद खाए थे, बोलते नहीं शहद तो नहीं खाए। फिर बाद में ठाकुर जी से पूछा जाता है तो ठाकुर जी बताते हैं, एक भक्त ने क्या किया, मुझे मधु दे दिया, शहद दे दिया भोग में, मैं उसे ग्रहण किया, लेकिन वह छाता का जो कण होता है, मधुमक्खी का जो छाता होता है, उसका कण जो होता है वह क्या हुआ, उस शहद में चला गया और जो हमारे कंठ में फंस गया, जिसके चलते उन्हें उल्टी हुआ और वह कण भी निकल गया। यही है परमपिता कैसे हमारे भोग को ग्रहण करते हैं। हम लोग सोचते हैं नहीं, हम लोग इष्टवृत्ति दे देते हैं, जब तब जैसे जिस अवस्था में होता हम लोग दे देते हैं। नहीं, परमपिता बोले हैं जो प्रातः काल में सूर्योदय से पहले परमपिता उस भोग को अर्पित करते हैं। एक बार की बात है, हमारे प्यारे दा इष्टवृत्ति जमा करके ठाकुर जी के पास आए। प्रत्येक दिन सवेरे आते थे, उस दिन थोड़ा लेट हो गया। जब उनसे पूछा गया, प्यारे आज लेट आए हो, तो बोले दादा आज ठाकुर आज मैं इष्टवृत्ति जमा कर रहा था इसीलिए लेट हो गया। बोले बहुत खूब सुंदर, खूब सुंदर। फिर कुछ देर के बाद बातचीत होने के बाद बोलते, प्यारे आज लेट आए, बोले ठाकुर जी आज इष्टवृत्ति जमा करने के लिए गया। बोले खूब सुंदर, कितना दिन का किया है? तो बताते हैं 30 दिन का। ठाकुर जी बोले नहीं, तुम तो 30 दिन नहीं 28 दिन का ही दिया। बोले नहीं ठाकुर मैं 30 दिन का दिया। वो प्रशस्ति देखने के लिए देते हैं ठाकुर जी को, देखिए मैं 30 दिन का जमा किया। बोले मैं 28 दिन का ही तुम्हारा भोग को ग्रहण किया, क्योंकि तुमने 2 दिन जो भोग दिया और सूर्योदय के बाद। आप सोच सकते हैं परमपिता सूर्योदय के बाद वो हमारे भोग को ग्रहण नहीं करते हैं,
हम लोग इष्टवृत्ति ने मनोवृत्ति समझिए, मन की इच्छा को परमपिता को दे देते हैं जब जगे। बहुत से व्यक्ति कहेंगे हम लोग दीक्षा में भी जाते थे, कहते थे कि जब जगते हैं तभी सवेरा। आप जब जगते हैं, चूंकि शुरू में उसको बताना पड़ता है, चूंकि इष्टवृत्ति फास्ट लगता है, लेकिन बाद में सबको बता दिए नहीं, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले आप इष्टवृत्ति कर लीजिए। और सूर्योदय से पहले, क्योंकि प्रार्थना से भी आज हम लोग बताते हैं, प्रार्थना से पहले कम से कम इष्टवृत्ति कर लीजिए, तभी वह इष्टवृत्ति को परमपिता ग्रहण करेंगे। नहीं तो वह इष्टवृत्ति आप मन को बुझा रहे हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 2 साल, 4 साल, 6 साल का भी इष्टवृत्ति, 7 साल का इष्टवृत्ति मैं इस बार फॉर्म भर के उनको भेजे, लेकिन उनको बता दिए यह इष्टवृत्ति को पैसा की यहाँ आवश्यकता नहीं है, वह आपके भाव को परमपिता लेते हैं। आप अगर इसको नियमित करते हैं, समय भेजते हैं, तो परमपिता ऐसे ग्रहण करते हैं। नहीं तो आप अपने मन को बुझाते हैं। इसलिए इष्टवृत्ति इष्ट को देना, उनसे नहीं करना वंचना, नहीं तो आएगी एक न एक दिन विपात गंजना। अगर विपात गंजना से बचना है तो परमपिता को समय इष्टवृत्ति भेजने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम भी नहीं भेजते हैं, लेकिन भेजने का प्रयास कर रहे हैं। इस सिलसिला में लगे हुए हैं, जो 30वां दिन प्रयास कर रहे हैं, कई साल से 30वां दिन अपने घर से उसे निकाल देते हैं। इसलिए मैं सबों से विनती करूंगा, प्रार्थना करता हूं, जो इष्टवृत्ति समय भेजें, क्योंकि अगर इष्टवृत्ति आप समय नहीं देते हैं, कल अगर कुछ हो जाता है तो परमपिता पर वह लांछना लगेगा। इष्टवृत्ति को यह यज्ञ है, जिस तरह से मेघनाथ इस यज्ञ को करते थे, और अगर उस यज्ञ को भंग नहीं किया जाता, उसे मारने वाला कोई नहीं था। तो हम लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग नियमित रूप से पहले परमपिता को भोग अर्पित करते हैं, उसके बाद हम लोग अन्न जल ग्रहण करते हैं। और ऐसा करते हैं, और 30वां दिन अगर हम इसे भेजते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग परम आनंद को प्राप्त होते हैं। ठाकुर जी सबों को बचाने के लिए आए। एक बात ठाकुर जी से पूछा गया, ठाकुर जी आप उन भक्तों को बचाते हैं जो आपके सानिध्य में, जो आपके सानिध्य में नहीं है, वो अभी तो आप ही का संतान है, आप उसे क्यों नहीं बचाते? बोले रे मैं सबों को बचाना चाहता हूं, लेकिन वह बचना ही नहीं चाहता है। मैं आवाज देता हूं, मैं उसे रोकने का प्रयास करता हूं, लेकिन वह सुनता ही नहीं है। लेकिन जो हमारे भक्त हैं, वह हमारे नाम ध्यान को करते हैं, जो हमारे सानिध्य में रहते हैं, वह हमारे ट्यून को समझते हैं। हम लोग देखते हैं वह ट्रांजैक्शन रेडियो की बात है, रेडियो हम लोग क्या करते हैं, जब पटना लगा के छोड़ देते हैं, जैसे ही खोलते हैं वह पटना ही स्टेशन पकड़ लेता है। वही है, जब हम लोग परमपिता से युक्त हैं तो परमपिता की बात हम सबों के बीच आता है। वह कभी कभी हमें आवाज देकर या किसी के माध्यम से, या हम जा रहे हैं पूरब, परमपिता उसे हमें पश्चिम कर देते हैं, इधर नहीं जाना है, अचानक मुड़ जाते हैं बहुत से ऐसे भक्त, क्योंकि परमपिता उसे बचाते हैं। हर एक कष्ट में, हर एक परेशानी में परमपिता आपके साथ हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, या हमारे पूर्वज या जो भी ऋषि मुनि थे, वह क्या करते थे, प्रभु को प्राप्त करने के लिए जंगल जाते थे, जंगल में तपस्या करते थे, महीनों सालों वर्षों वर्षों वह तपस्या करते थे। आज क्या है, परमपिता गृहस्थ आश्रम में रहकर ही परमपिता बोले हैं मुझे भजने के लिए। आज जंगल झाड़ जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग परमपिता के सानिध्य में परमपिता को लेकर चलते हैं, इनके नाम ध्यान को जपन करते हैं, परमपिता हमारे पीछे साए की तरह रहते हैं। और वह कैसे रहते हैं, मैं एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगा। एक बार की बात है, जब उत्सव हो रहा था तो कुछ गुरु भाई उड़ीसा से आ रहे थे, और जैसे ही ट्रेन आए, सारे व्यक्ति एक दूसरे बोगी में, चूंकि भीड़ काफी थी, सब एक दूसरे में चले जाते हैं। एक गुरु भाई और गुरु माँ, पति पत्नी दोनों
एक बोगी में घुस जाते हैं और घुसने के बाद कुछ दूर जब चलते हैं, चूंकि भीड़ काफी थी और गुरु भाई जो थे वह कुछ बीमारी से भी परेशान थे, इसीलिए परमपिता के धाम जा रहे थे। उसे काफी जोरों की प्यास लगती है। अब वहां पानी की कोई सुविधा नहीं। वह बार बार अपने पत्नी से बोलते थे, मुझे पानी पिलाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और आगे जाने के बाद एक छोटा सा होल्ट आता है, वहां रुकता है। एक व्यक्ति क्या करते हैं, वह डाब लिए हुए वहां आते हैं और उसके साथ में छुरी भी है। वह दोनों चीज उन्हें देते हैं पीने के लिए। वह बोलते हैं इतना रुपया हुआ, सारा चीज होते हैं। माँ पूछते हैं कितना रुपया हुआ, बता देते हैं। और क्या करते हैं, बार बार ज्यादा मात्रा उन्हें डाब दे देते हैं, छुरी दे देते हैं। और माँ जैसे ही पैसा निकालती तब ट्रेन क्या होता है, खुल जाता है और आगे बढ़ जाता है। जैसे डी आने के बाद सभी गुरु भाई एक साथ होते हैं और वो बताते हैं, देखिए ऐसे ऐसे हमारे पतिदेव को काफी प्यास लग गया, एक व्यक्ति आए, इस तरह से डाब भी दिए और उसका छुरी भी मेरे पास रह गया और मैं पैसा भी उसे नहीं दे पाया। उसका कीमत जो होता था वह मैं जैसे पर्स निकाला पैसा देने के लिए, तब तक गाड़ी खुल गई। बोले चलो ठाकुर जी को ही वही हम लोग प्रणामी में दे देंगे, या ठाकुर जी से ऐसा बात करेंगे, पूछेंगे ठाकुर जी यह पैसा है, इसको क्या किया जाए, इस छुरी को क्या किया जाए। जब देवघर पहुंचते हैं, वहां ठाकुर जी के पास पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणामी देते हैं। उसके बाद बोलते हैं ठाकुर जी ऐसी ऐसी बात है। बोले जब यात्रा करता है तो उस समय में पानी लेकर चलना चाहिए। तुमने कितना कष्ट दिया, ठीक है, इस छुरी को जाओ बौर बहू को, बौर माँ को देने की बात हुई। जब बौर माँ को देते हैं तो वह बोलते हैं यह छुरी 2 दिन से मेरा गायब था, मैं इस छुरी को ही खोज रहा था, यह छुरी तो मेरा है। आप सोच सकते हैं, वह चाकू के बारे में बौर माँ बोल रही है चाकू मेरा है और 2 दिन से गायब है, इन्हीं को खोज रहे हैं। और परमपिता के सानिध्य में जब आते हैं तो परमपिता बोलते हैं कितना कष्ट हुआ मुझे, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारे परेशानी को दूर करने के लिए मुझे एक डाब लेकर जाना पड़ा, छुरी लेकर जाना पड़ा। इसलिए जब यात्रा करते हो तो उस समय में पानी जो भी सामग्री है वह लेकर ही चलना चाहिए। यही है, देखिए परमपिता कैसे हमारे परेशानी को दूर करने के लिए स्वयं कष्ट करते हैं। वह कभी ये नहीं सोचे मुझे क्या कितना कष्ट होगा, कैसे कैसे परमपिता वहां पहुंचते हैं। एक बार की बात है, बसंता बोल रहे थे और बसंता के बारे में हम लोग सुने भी, जो एक सुरंग के माध्यम से बसंता बोले इस सुरंग के माध्यम से सुरंग था, उस होके निकलना चाह रहे थे और वह परमपिता के सत्संग केंद्र जा रहे थे, इसलिए उसे रास्ता नहीं था, वो सुरंग होके निकल रहे थे। लेकिन ट्रेन आने वाला था। वहां क्या होते हैं हमारे पितृदेव श्री बोरदा क्या होते, वहां जाते हैं, कहता अरे इस सुरंग होके मत जाओ, ट्रेन आएगा। बोले नहीं मुझे तो जाना है। ठाकुर जी बोले मुझे जाना है, मैं जैसे हो इस सुरंग होके जाऊंगा। बोले ठीक है। तो एक हाथ से क्या होते हैं हमारे शिष्य बोरदा, उनका हाथ पकड़ते हैं और सुरंग से पार करके जैसे ही बाहर आते हैं तब तक उधर से ट्रेन आ जाता। बोले साला क्या होता, बोलो। बोले मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं ये हमारे बोरदा हैं, और उसे बाहर निकाल देते हैं और फिर बोलते हैं तुम खाया कि नहीं, जाओ आगे कहीं खा लेना। और जब वह वहां से फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वह व्यक्ति है ही नहीं। जब यह गुवाहाटी आते हैं, वहां बोरदा के छवि को देखते हैं, तब कहते हैं यही व्यक्ति तो है जो हमें बचाया इस जंगल से, इस गुफा से हमें यही व्यक्ति निकाले। आप सोच सकते हैं। तो बोरदा जब वह देवघर आए और बोरदा से शिष्य बोरदा से मिले तो बोले रे साले, जिस हो के एक सुई निकलने वाले नहीं था उसमें मुझे तुम इतना कष्ट दिया, उस सुरंग होके मुझे भी निकलना पड़ा। अब सोच सकते हैं हमारे पितृदेव क्या थे, हमारे वर्तमान आचार्य शिष्य दादा क्या थे और आचार्य देव क्या हैं, वर्तमान आचार्य देव क्या हैं। हम लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। बहुत से व्यक्ति बहुत तरह की बात बोलेंगे, लेकिन आचार्य देव क्या हैं उनकी बातों को मैं बता रहा हूं। इससे पहले
मैं जमीन ले रहा था, तो श्री आचार्य देव के पास गए हुए थे, बिना उत्सव नहीं था उस समय, बिना उत्सव में ही गए हुए थे। सोचे चलो बिना उत्सव के आज जाएंगे, बहुत सुंदर ढंग से बात होगा। तो दादा बोले, वहां निवेदन किए तो बोले ठीक है, वह जमीन वाले को बोलो बैठने के लिए, बैठ गए। फिर सारा निवेदन जब खत्म हो गया तब बुलाते हैं, वह जमीन वाले कौन है उनको बुलाओ। गए वहां प्रेयर किए, तो दादा बोले किस पर्पज से ले रहा है। बोले दादा वहां तो अभी कुछ नहीं होता है, लेकिन भविष्य में बागवानी लगाया जा सकता है, पेड़ पौधा लगाया जा सकता है, और वह घर भी हो सकता है, खेती भी हो सकता है, लेकिन अभी वहां वह घास फूस ही होता है, गाय भैंस वहां चरता है। बहुत देर के बाद बोले ठीक है, खूब भालो। काफी प्रसन्नता सी मन में सोचे, चलो ठीक है, अब जब देवघर आएंगे वह जमीन रजिस्ट्री कराकर तभी आएंगे। आगे तालनमी था, तालनमी में सारे गुरु भाई जा रहे थे। मेरे मन में था जमीन तो रजिस्ट्री नहीं हुआ, ये तो हम दिमाग में लिए थे नहीं रजिस्ट्री करके जाएंगे। फिर बोले चलो ठाकुर का जो इच्छा हो, तालनमी है, उत्सव है, तो इसमें जाना ही है। और वहां से हम फिर चले गए। तो फिर वर्तमान आचार्य देव का जो, क्योंकि आचार्य देव श्री दादा से हम परमिशन लिए थे जमीन रजिस्ट्री का, और इस बार उत्सव में वर्तमान आचार्य देव का बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ था, उसमें चले गए। सोचे जब आए हैं तो दादा से भी एक बार आशीर्वाद ले लेते हैं। जब गए वहां निवेदन किए, बोले दादा ऐसे से मैं एक जगह जमीन लिया हूँ, उसको रजिस्ट्री करवाना चाहता हूँ, वह रजिस्ट्री नहीं हुआ, क्या ये जमीन ले सकते हैं। तो दादा हमें बोलते हैं, रे बाबा जो दे दिया, बाबा जो आशीर्वाद दे दिया। अब सोच सकते हैं जिस समय में हम आचार्य देव श्री दादा के पास निवेदन किए थे, वहां वर्तमान आचार्य देव नहीं थे, वह 3 महीना पहले की बात है। 3 महीना के बाद हम जाते हैं वर्तमान आचार्य देव के पास, वह पुनः सोचते हैं जब एक आशीर्वाद को बार बार नहीं होता है, जब बाबा ही दे दिए तो पुनः वह नहीं होगा। आप सोच सकते हैं हमारे आचार्य देव, वर्तमान आचार्य देव दादा क्या हैं, वह सोच सकते हैं। तो यही बात है, हम लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, संशय में पड़ जाते हैं। संशय में क्यों नहीं पड़े, जब किशोरी माँ परमपिता के साथ रहते थे उन्हें भी संशय हो गया, वह भी बार बार ठाकुर जी का परीक्षा करते थे, परीक्षा लेते थे। एक बार की बात है, ऐसे ही सारे भक्तगण बैठे हुए थे, परमपिता से वार्ता हो रही थी। भावना की बात ही है, वहां पर सारे भक्त बैठे हुए थे। किशोरी मोहन को संशय हो गया, अगर ठाकुर जी भगवान है तो इस ठंडे के मौसम में अगर वह पद्मा नदी में स्नान करने के लिए चले जाएं और स्नान करें, तब समझूंगा ठाकुर जी भगवान है। ठाकुर जी अचानक कहते हैं, रे चलो पद्मा नदी किनारे घूमने की इच्छा हो रही है, और चले जाते हैं, वहां घूमते हैं। फिर बोले, जबकि कड़ाके की ठंड है, और बोले ठाकुर जी इच्छा हो रहा है एक बार स्नान कर लेता, एक डुबकी लगा लेता हूँ। और ठाकुर जी जाते हैं, स्नान करके बाहर आ जाते हैं। फिर इनको संशय होता है, कहीं हो सकता है ठाकुर जी को इच्छा हुआ होगा, स्नान कर लिया, अगर इस बार स्नान कर लेंगे तब समझेंगे ठाकुर जी भगवान हैं। फिर पुनः क्या करते हैं, ठाकुर जी कुछ दूर चलने के बाद लगता है, ठाकुर जी बोलते हैं लगता है पैर में कुछ गंदा लग गया, एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और ठाकुर जी पुनः स्नान करके आ जाते हैं। किशोरी मोहन को फिर संशय होता, नहीं ठाकुर जी अगर भगवान है, इस बार अगर स्नान कर लेंगे, हो सकता है इस बार ठाकुर जी के पैर में गंदा लग गया होगा, इसलिए स्नान कर लिया। अगर ठाकुर जी वास्तव में भगवान है, इस बार अगर स्नान कर लेंगे तब समझेंगे ठाकुर जी भगवान है। अब सोचिए, पुनः ठाकुर जी बोलते हैं, स्नान करके फिर जाते हैं, डुबकी लगाकर आते हैं, और कहते हैं किशोरी तुम मेरा बार बार परीक्षा ले रहा है इस कड़ाके की ठंड में, सोचो तुम्हारा क्या होगा। फिर किशोरी मोहन परमपिता के शरणागत हो जाते हैं। तो यही है, हमें
हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो आज हमारे आचार्य देव शिष्य दादा हैं, और आचार्य देव ही हमारे परमपिता हैं। अगर ठाकुर जी को देखना है तो आचार्य में देखो। आचार्य पद्धति इसीलिए दिया गया है, अगर हमें परमपिता का दर्शन करना है आचार्य देव में दर्शन कीजिए। अभी हमारे आचार्य देव वर्तमान आचार्य देव हैं और सारे समस्या का निदान देते हैं। संजोग बैसाखी में जाने का मौका मिला, और मेरे जैसे अभागा आदमी, अब सोचिए 8 बजे हम लोग सब जगह प्रणामी देकर, चूंकि मेन गेट बंद था, ठाकुर आचार्य बाड़ी खुला हुआ था, वहां गए हम लोग। पुलिस पहले यहाँ गेट पर प्रणामी देकर ठाकुर जी को, और फिर आचार्य बाड़ी गए, वहां आचार्य जी को प्रणाम करके मन में ये था एक बार, चूंकि इतना दिन से प्यासे थे, एक बार आचार्य देव का दर्शन हो जाता। जब ऊपर गए तो देखिए बड़ा बड़ा भीड़ था, माँ का दर्शन हो रहा था। हम सोचे नहीं बहुत बड़ा भीड़ है, ऐसा करते हैं दादा का कहीं दर्शन हो जाता। और जैसे ही सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, उतरे भी नहीं, बगल में हुए एक गुरु भाई आते हैं, कहते हैं ओ दादा थोड़ा साइड हो जाइए, दादा आ रहे हैं। हमको लगा आचार्य देव का दर्शन हो जाए। वास्तव में आचार्य देव आए वहां और उसको बोले दादा जय गुरु, और दादा भी बोले जय गुरु, एकदम पूरा बहुत नजदीक में। तो यही है, मन के भाव को हमारे आचार्य देव जानते हैं, हमारे मन में क्या भाव है। हम दर्शन करने के लिए 8 बजे नीचे उतरना आचार्य देव को नहीं लग रहा जो 8 बजे उतरते, लेकिन मेरे मन में था, क्योंकि बहुतों दिन से आचार्य देव का दर्शन नहीं हुआ था, तो सोचे अगर कहीं आचार्य देव का दर्शन हो जाए, और दर्शन तुरंत प्रकट हो गए। यही है विश्वास। अगर ठीक ठीक विश्वास करते हो तो आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। हम लोग विश्वासहीन हो जाते हैं। विश्वास होना चाहिए वही पर्वत के जैसे, हिमालय के जैसे तटस्थ रहना चाहिए। ऐसा विश्वास अगर है तो निश्चित तौर पर आपके पीछे साये के तरह परमपिता रहते हैं। जिस तरह से उस गुरु भाई और गुरु माँ को डाब लेकर, छुरी लेकर, चाकू लेकर उसको वहां प्यास लगे हुए थे तो वहां जाकर दिए। यही है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे गुरु भाई हैं, बहुत दिन दीक्षा हो गया, लेकिन वह ठाकुर जी को अभी भी समझ नहीं पाया। इस कलिकाल में परमपिता आए, माँ पर सारा भार दिए हैं। चूंकि पुरुष जो होते हैं वह बहुत निष्ठिक होते हैं, माँ एक निष्ठिक होते हैं। हमें 100 काम है, अब हम निकल जाएंगे, शाम में आएंगे, कब आएंगे, 10 बजे रात में आएंगे, परमपिता को भोग कौन देंगे? और माँ ही दे सकती है। इसलिए माँ पर सारा भार दिया गया है। माँ को माँ जो होते हैं वह एकनिष्ठ होते हैं। माँ ही चाहे तो वह घर को सुंदर कर सकते हैं या घर को खराब भी कर सकते हैं। कोई गेस्ट आ गए, हम नहीं है घर पे, तो उस घर के माँ ही उसे, चाहे वह 1 गिलास पानी हो या चाय हो या कोई भी चीज हो, वह माँ ही कर सकती है। इसलिए माँ पर सारा भार दिया गया है। ठाकुर जी बहुत ज्यादा दायित्व दिए हैं माँ को। माँ को निष्ठ होने की बात है, और माँ अगर ऐसा नहीं करते हैं, माँ ही घर को स्वर्ग बना सकती है, नरक बना सकती है। माँ ही लक्ष्मी है, काली है, दुर्गा है, सरस्वती है। माँ को आप जिस रूप में देखेंगे वह माँ उसी रूप में है। तो आज संतान की दायित्व की दिया गया है। अभिमन्यु का मृत्यु होता है, उसका मरने का मेन कारण उसकी माँ है। अगर माँ उसका सजग रहती तो अभिमन्यु का वध नहीं होता है। जब वह अर्जुन अभिमन्यु के माँ को बता रहे थे चक्रव्यूह भेदने की कला, जब अभिमन्यु गर्भ में ही था उसी समय की बात है, और जब चक्रव्यूह भेदने की कला उसे बता रहे थे तो 6 फाटक तक सुन ली, और 7वां में क्या हुई, सो गई। और वह अभिमन्यु जब भूमिष्ठ होते हैं, महाभारत का युद्ध होता है, तो 6 फाटक तक वह जहाज की नहीं, वह समुद्री जहाज होता है, जब समुद्र में चलता है वह क्या होते हैं,
वह जल को तितर बितर कर देते हैं, उसी तरह से सारे योद्धा को चीरते हुए जहाज की नाई वह क्या होते हैं, 6 फाटक तक उसे भेजने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ, और 7वां फाटक में क्या होते हैं, वह कला जान ही नहीं पाए, क्योंकि उस समय में उसकी मां सो गई थी। और अभिमन्यु का क्या होते हैं, 7वां फाटक वह तोड़ नहीं पाते हैं, और वहीं उसकी क्या होते हैं, अनेक योद्धा मिलकर उसे मार देते हैं, और वह वीर गति को प्राप्त होता है। आप सोच सकते हैं, अगर मां सजग रहती उस दिन 7वां फाटक का भी कला वह सुन लेती अर्जुन से, तो वह क्या होता, अभिमन्यु का वध नहीं होता। इसलिए मां के ऊपर सारा भार दिया गया है। हम लोग देखते हैं वह अभी वह महाभारत में वर्णित है, सारा चीज बताया गया जो किस तरह से अभिमन्यु की मृत्यु होती है। और हमारे ठाकुर जी भी स्पष्ट कर दिए, जब मां गर्भावस्था में रहती है उसी समय से उस पर पैनी दृष्टि रखना चाहिए। मां को हर हमेशा भक्ति भजन करना चाहिए, सत्संग का अनुष्ठान करना चाहिए, सत्संग से जुड़े रहना चाहिए, और परमपिता का जो वह धर्म ग्रंथ है उनका अध्ययन करना चाहिए। और उसका घर कैसा होना चाहिए, हम लोग पहले देखते थे क्या होता है, जब माँ गर्भावस्था में रहता था तो उस समय में उसके घर में क्या करते थे, घर साफ सुथरा होता था, और घर में भगवान श्री कृष्ण के वह बाल काल का जो छवि था वह लगा देते थे, मोहनी मूर्तिया, श्यामली सूरतिया, वह हंसते हुए बाल अवस्था का जो था वह छवि वह लगा दिया जाता था, क्योंकि हर हमेशा वह क्या करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के ही छवि को देखेंगे, हर हमेशा उन पर ही दृष्टि पड़ेगी और वैसा ही संतान पैदा होगा। लेकिन आज वैसा संतान पैदा करने के लिए वैसा बनना होगा, और जब माँ गर्भावस्था में रहती है उसी समय से ये सारे चीज उसे वैसा परिवेश देना चाहिए, घर का वैसा माहौल होना चाहिए, उसे आ रहा है कि नहीं, हवादार है कि नहीं, ये सारे बिंदुओं पर हमारे परमपिता प्रकाश डाले हैं। माता मनमोहनी 8 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा ग्रहण करके और इतना नाम ध्यान किए जो स्वयं भगवान को अवतार कर दिए, भगवान को ले आए। आज भी हम लोग चाहे जो माँ ऐसा कर सकती है तो निश्चित तौर पर उनके घर में देवत्व संतान पैदा हो सकता है, लेकिन करते ही नहीं। आप देखिए बहुत से ऐसे गुरु भाई के घर में हम गए हैं तो देखेंगे ठाकुर जी का छवि है एक साइड में और दूसरे साइड में एक हीरोइन का फोटो है। अब सोचिए तो वह बच्चा क्या होगा, उसी तरह होगा, हीरो हीरोइन के तरह ही होगा, वह अच्छा संतान पैदा हो ही नहीं सकता है। उस अच्छा संतान को पैदा करने के लिए, उस अच्छा संतान को भूमिष्ठ करने के लिए अच्छा बनना होगा। कहाँ क्या चाहिए, किस घर में कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ क्या रखा होना चाहिए, और खास करके जब माँ गर्भावस्था में रहती है तो उस समय में और विशेष पैनी दृष्टि रखना चाहिए। और ठाकुर जी बोले हैं पति पत्नी झगड़ा करते, पुत्र पुत्रिया देखे सर्वनाश के सदर दर पर उसे रखती है। आप सोच सकते हैं अगर हम पति पत्नी झगड़ा करते हैं, हमारे संतान देखते हैं तो सर्वनाश के दर पर हम अपने बच्चे को रखते हैं। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं पति पत्नी में वह प्रेम होना चाहिए, वह मेल होना चाहिए। कैसे, एक बार की बात है, एक गुरु भाई जो अपनी पत्नी को काफी मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे, जबकि दोनों परमपिता के शरणागत थे, दीक्षित थे, और बात बात पर क्या होते थे, अपनी पत्नी को गाली देते थे और मारते पीटते थे। एक बार की बात है और वह ठाकुर जी के पास आते हैं, वह माँ पीछे से वह गुरु भाई भी आते हैं, उसके पति देव भी आते हैं, ठाकुर जी के पास आते हैं और कहते हैं ठाकुर जी ये हमारे पति देव हमें गाली गलौज करते हैं, मारते पीटते हैं, बात बात पे ये मारते हैं और गाली गलौज करते हैं।
ठाकुर जी बोले बैठ जाओ। पतिदेव भी आते हैं, वहां प्रणाम करके बैठ जाते हैं। वह इसका शिकायत करते थे, वह उसका शिकायत करते थे। इसी में हमारे बसावंदा वहां थे, बसावंदा को बोले और बहू बुला लाने के लिए, वर्मा को बुला के लाते हैं और जैसे ही आते हैं कहते हैं लालटेन जला के लेते हो। वर्मा जाते हैं, लालटेन जलाकर लेकर आते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कभी इसे धीमी कर दो, रोशनी को धीमी कर दो, कभी कहते हैं इसे बढ़ा दो, बढ़ा देते हैं, कभी कहते हैं इसे बुझा दो, बुझा देते हैं, और कभी कहते हैं इसे पुनः जलाओ, जला देते हैं। और एक बार भी हमारे वर्मा सवाल नहीं करते हैं। दिन के 12 बज रहे हैं और उस समय में हमारे वर्मा ठाकुर जी बोले उसे लालटेन जलाने के लिए तो लालटेन जला दिए, बुझाने के लिए बोले बुझा दिए, कम करने के लिए बोले कम कर दिए, बढ़ाने के लिए बोले रोशनी को बढ़ा दिए, और पुनः जलाने के लिए बोले जला दिए। फिर उसे कहते हैं जाओ इसे बुझा दो और रख दो। फिर बुझाकर क्या करते हैं, उसे उसी स्थान पर रख देते थे। तो यही है, एक बार भी हमारे वर्मा सवाल नहीं किए। दिन के 12 बज रहे हैं और इस समय में लालटेन जलाने की क्या आवश्यकता। आज अगर हम अपने पत्नी को बोल दें 12 बज रहा है, रूम में कहेंगे लाइट जलाओ, कहेगा पागल हो गए हैं, इतना रोशनी आ रहा है अभी लाइट क्यों जलाएंगे। उसे कह दीजिए दिया जलाने के लिए दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे क्या, शाम हो रहा 3 बज रहा, उस समय में कहिए लाइट जलाने के लिए, कहेगा पागल हो गए हैं, इतना सुंदर रोशनी आ रहा आप क्यों कहिएगा। यही है, ठाकुर जी बार बार कहते हैं अगर वर्मा नहीं होता तो मैं ठाकुर नहीं होता। तो ठाकुर जी के बात पर एक बार भी प्रश्न चिन्ह नहीं किए। जो दिन के 12 बज रहे हैं इस समय लालटेन क्यों जलाया जाए। और वह गुरु भाई और माँ जो थे वह दोनों देखते हैं और पुनः परमपिता के शरणागत हो जाते हैं, क्षमा मांगते हैं। बोले ठाकुर मैं आज से अपनी पत्नी को कभी गाली गलौज नहीं करूंगा, मारपीट नहीं करूंगा। और उनके पत्नी भी, माँ भी उसे कहते हैं मैं इसे पति को परमेश्वर समझूंगा और मैं जो भी गलती करता था वह कभी भी ऐसा गलती नहीं करूंगा। यही है परमपिता के पास आने से मनुष्य मेन मेकिंग प्रोग्राम, मनुष्य निर्माण, यही मनुष्य निर्माण यही से होता है। जो कैसे ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, उसे ये नहीं बताया जो तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। वह दिखा दिए चरित्र के माध्यम से, जो वर्मा को बुलाकर लालटेन जलाने की बात दिन के 12 बजे, तो फिर वह पति पत्नी पुनः जाने के बाद ठीक ढंग से रहना प्रारंभ हुए और परमपिता को लेकर चलना प्रारंभ कर दिए। यही है, अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर पाएंगे। करनी है पानी की जननी, हम लोग करते ही नहीं है। इसलिए माँ के ऊपर सारा भार दिया गया है। माँ चाहे तो अपने कुल में नारायण को भी ला सकते हैं, राक्षस को भी ला सकते हैं। इसलिए सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं वह व्यक्ति जिन्होंने परमपिता के सानिध्य में आए, परमपिता के ही गांव के पड़ोस के रहने वाले। संध्याल जब पेट की बीमारी से परेशान हो गए, यत्र तत्र भटकते भटकते लगा अब नहीं बचूंगा, तो यह क्या करते हैं, देवघर आ जाते हैं और भोले बाबा के सानिध्य में सोचे बैद्यनाथ धाम में ही भोले बाबा के ही सानिध्य में अपने प्राण को त्याग दूंगा। और जब इसे लगा अब अंतिम समय आ गया तो वहीं रहकर ध्यान करते थे भोले बाबा का। और भोले बाबा आते हैं इनके स्वप्न में और इन्हें बताते हैं इस कलयुग के नारायण आ गए हैं, पुरुषोत्तम आ गए हैं, उन्हीं के सानिध्य में जाने से तुम्हारा रोग का समस्या का समाधान हो सकता है। और उन्हें बताते हैं और पुनः जब ठाकुर के पास आते हैं तो
ठाकुर जी कहते हैं आइए दुर्गा भैया आइए, और आते हैं, कितना दुबला हो गए हैं, कितना पतला हो गए हैं। जाने के बाद वहां माँ को कहता है, माँ दुर्गा भैया आए हैं, इसके लिए भोजन बनाओ। और बहुत सुंदर ढंग से भोजन बनाया जाता है। और ये महीनों दिन से बीमार थे, ये कुछ अन्न जल ग्रहण करते, जो भी ग्रहण करते थे वैसे ही पेट के माध्यम से निकल जाता था, इतना इनका पेट खराब था। और उस दिन क्या होते हैं, बोले कुछ नहीं होगा, खाइए, और खा लेते हैं। सोचा जब मरना ही है तो खा के ही मरते हैं, और भर पेट खाए। खाने के बाद जब आराम करने लगे, सो गए, तो ये क्या करते थे, बार बार देखते थे कहीं सोच तो नहीं हो गया, देखता कहीं कुछ नहीं, और वह पुनः क्या होते हैं, चंगा हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। यही है, विश्व ब्रह्मांड के मालिक आ गए हैं, हमारे पुरुषोत्तम आ गए हैं, जो चरम समस्या का समाधान इष्ट प्रतिष्ठा में जान, चरम समस्या का समाधान परमपिता लेकर आ गए हैं। अगर हम लोग परमपिता के दिशा निर्देश के अनुसार अगर थोड़ा सा भी चलने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग धन्य हो जाते हैं। हम लोग काफी सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। परमपिता हर एक जगह, हर एक मोड़ पर आपके साथ हैं। आप कम से कम लेकर चलिए। कल जो केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा, यह हमारे रामायण में वर्णित है। कलयुग में एक नाम ही होगा, जिनको स्मरण करने से, जिनको जपने से, जिनको भजने से हमारी नैया पार हो सकती है। एक बार की बात है, कलकत्ता में, कलकत्ता की एक माँ फैक्ट्री में काम कर रहे थे, और मार्च का महीना था। काम करते करते उन्हें 12 बज जाते हैं, रात की 12 बज जाते हैं, और माँ अकेले, उन्हें घर जाना था। लेकिन परमपिता के दीक्षित थे, वह हमेशा नाम का ही जपन करते थे। जैसे ही ऑफिस से बाहर आते हैं, एक ऑटो वहां लगी हुई थी, और उस ऑटो वाले को अपने घर का एड्रेस देते हैं, और ऑटो पे बैठ जाते हैं, अनवरत परमपिता के नाम को जपन करते हैं। चूंकि रात के 12 बज रहे हैं, और कलकत्ता जैसा शहर है, माँ भयभीत थी, काफी डरी हुई थी, उस नाम को जपन कर रहे थे, बार बार नाम को ही जपन कर रहे थे, कुछ नहीं सोच रहे थे, केवल नाम को ही जपन कर रहे थे। जैसे ही घर के पास आते हैं, ऑटो चालक क्या करते हैं, ऑटो रोक देते हैं, और माँ उतर के अपने पर्स से उन्हें भाड़ा देके और दौड़ के क्या होते हैं, अपने घर बरामदे पर चले जाते हैं। पीछे से वह ऑटो चालक भी आते हैं, ओ माँ, ओ माँ। तो इनको हुआ भय, मैं पैसा दे दिया, फिर ये ऑटो वाले हमारे पास पीछे पीछे क्यों आए। बोले क्या क्या हुआ, अब तो मैं पैसा आपको दे दिया, भाड़ा तो दे दिया। बोले माँ आप आए 2 आदमी, अब भाड़ा 1 आदमी का दे रहे हैं। बोले नहीं, मैं तो अकेले आई। बोले नहीं, आपके साथ एक आदमी और आया, धोती धोती पहने हुए। बोले नहीं नहीं, मैं तो अकेले आई। या बोले नहीं, आपके साथ एक आदमी और आया माँ, वह बूढ़े थे, धोती पहने हुए। बोले नहीं नहीं। फिर तब तक ऑटो चालक का उनका ध्यान उनके बरामदे पर जाता है, जहां ठाकुर जी का छवि था। बोले यही व्यक्ति तो आपके साथ आए। आप सोच सकते हैं। वह माँ बोले आप ऑटो चालक, आप धन्य हैं, आप बड़े ही सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली हैं। जिस भगवान का मैं जीवन भर पूजा करते रहा, उनका मैं दर्शन नहीं कर पाया। आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमारे परमपिता का आप दर्शन किए। और वह क्या करते हैं, ऑटो चालक को परमपिता का भी वह भाड़ा देते हैं, और ऑटो चालक को बताते हैं, पुनः आते हैं, ऑटो चालक भी परमपिता के शरणागत हो जाते हैं। यही है किस तरह से परमपिता हमारे आफत विपत में हमारे साथ रहते हैं, हमारे छाया की तरह रहते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है आप कितनों बड़े परेशानी में क्यों नहीं है, आप परमपिता के सानिध्य में हैं। परमपिता के नाम को जपन कीजिए, जो आपको इस जीवन की नैया को पार लगाएंगे।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारान। कलयुग में एक नाम ही होगा जिनको स्मरण करने से, जिनको जपने से, जिनको भजने से हम सबों की नैया पार हो सकती है। और परमपिता हर हमेशा हमें साए के पीछे रहते हैं। हमें कब जो व्यक्ति परमपिता के सानिध्य में नहीं है, कब किसे उस गाल के चपेट में ले लेगा, यह कहना असंभव है। तो इसलिए जो व्यक्ति परमपिता के सानिध्य में नहीं है, चाहे वह जैसे भी हो, परमपिता के सानिध्य में आकर इस सत्य मंत्र को, इस बीज मंत्र को ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य करें। ठाकुर जी स्पष्ट कर दिए सत्यानुसरण में, सदगुरु शरणापन हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूं तुम्हें अपनी उन्नति उन्नयन के लिए सोचना नहीं होगा। सदगुरु शरणापन, परमपिता के सानिध्य में सतनाम, वही नाम जिसको तुलसीदास भी बोले, इस नाम का जपन करो। अनवरत नाम करना चाहिए। हम लोग गाड़ी पर भी रहते हैं, उस नाम को जपते रहते हैं। जहां भी है, जिस अवस्था में है, हम देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है काम, जो काम नहीं होने वाला है उस नाम का जपन करते हैं, वह काम भी आसान हो जाता है और वह काम हो जाता है। सदगुरु शरणापन हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। अगर मौका मिले हर हमें तो सत्संग में जाना चाहिए। हम लोग क्या होते हैं, इजुल पुजुल यहाँ दूसरे की बातों को लेकर हम लोग व्यस्त हो जाते हैं, दूसरे की बातें करते हैं, निंदा करते हैं, पर निंदा करते हैं, लेकिन सत्संग में जाना प्रारंभ नहीं करते हैं। सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। निश्चय कहता हूं तुम्हें उन्नति उन्नयन के लिए सोचना नहीं होगा। आपका उन्नति उन्नयन कैसे होगा? परमपिता इसका ठिका ले लिए। आप सोच सकते हैं, जब हम लोग सत्संग में जाते हैं तो परमपिता बोल दिए मैं उसका ठिका ले लेता हूं, तुम्हारा उन्नति उन्नयन होगा ही। हम लोग देखते हैं गणेश भगवान का छवि जहां देखते हैं, उसके सानिध्य में क्या होते हैं, चूहा का छवि देखिएगा, लड्डू रहता है और चूहा भी रहता है। एक लड्डू को चूहा क्या करते हैं, उठा के अपने खाते हैं। तो जो परमपिता के सानिध्य में है, उसी चूहा के भांति क्या होते हैं, अगर कहीं हम गणेश जी का फोटो लगा दें, वहां एक चूहा आ जाएगा, हम कहेंगे गणेश जी का यह सवारी है, उसे हम आरती दिखाएंगे, उस चूहा को मारेंगे नहीं। लेकिन घर में अनंत जगह चूहा आ जाए, उसको क्या करते हैं हम लोग, विष दे देते हैं, जहर दे देते हैं। चूंकि वह क्या करते हैं, चूहा हमारे घर में सारे अन्न को बर्बाद करते हैं, अनेक चीज को, कपड़ा लत्ता को काट देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, चूहा को दवाई दे देते हैं। अब अगर परमपिता के सानिध्य में है, परमपिता के शरणागत हैं, तो परमपिता के सानिध्य रहने पर वही प्रसाद मिलेगा। और परमपिता को आप छोड़कर अगर यत्र तत्र भटकते रहेंगे तो कब किस समय में गाल के चपेट में आ जाएंगे, इसका कहना संभव नहीं है। तो ठाकुर जी स्पष्ट कर दिए, शुरू में ही लिख दिए, अर्थमान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने में, धोखा में ही पड़ोगे। ठाकुर जी यहाँ बोल दिए, तुम मेरे शरण में आओगा, यश मान धन दौलत चाह इत्यादि को छोड़कर मेरे शरण में आओ। एक तरफ भवानी में बोले तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ देने के लिए आया हूं। ठाकुर जी स्पष्ट कर दिए, तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब सारे तिजोरी का चाबी लेके आया हूं, तुम्हें जो चाहिए वह ले सकता है। यही है, लेने की कला हमें होनी चाहिए। और वह लेने की कला क्या है, नाम ही है। जिनको हम लोग जपने से, जिनको स्मरण करने से, जिनको भजने से हम वह सारे चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि लग रहा समय सीमा मेरा हो चुका है। आज जितने भी हमारे गुरु भाई गुरु माँ सभी जुड़े हुए हैं, सबों को मैं रानंदित जय गुरु ज्ञापित करता हूं और परमपिता से प्रार्थना करता हूं सबों के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो और सबों की मंगल कामना परमपिता के चरणों में जनाता हूं। मैं आज परमपिता के सानिध्य में जो कुछ भी बोला, उसमें जो अनुकरण करनीय होगा उसे ग्रहण करेंगे, जो अनुकरण करने योग्य नहीं होगा
उसे छोड़ देंगे और हमसे जो भी भूल त्रुटि होंगे उसे आप एक बालक समझ के क्षमा करेंगे। मैं सबों का मंगल कामना परमपिता के चरणों में जनाता हूँ। सबों को रानानित जय गुरु ज्ञापित करता हूँ।